हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 4.3 से क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में 3 पार्ट दिए हैं, बट वो स्टार्ट करने से पहले लास्ट वीडियो जिस बच्चे ने नहीं देखी है वो यहाँ पे देख लो। लास्ट वीडियो में मैंने इसकी इंट्रोडक्शन डिस्कस की कि हम क्या करेंगे, इसमें क्या निकालेंगे, क्या चीज़ें सीखेंगे। एक तो हम नेचर ऑफ रूट्स निकालना सीखेंगे, मतलब जो एक्स की वैल्यूज निकलेंगी यहाँ से, मतलब कोई इक्वेशन आपको इस फॉर्म की होगी। अभी रिसेंटली हमने एक्स की वैल्यू निकाली लास्ट एक्सरसाइज में, वो एक्स की 2 वैल्यूज निकलेंगी। ठीक, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 2 निकलेंगी। अब अगर ये चीज निकालेंगे, ये होता है डिस्क्रिमिनेंट। बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट। ये निकालेंगे, अगर ये 0 से बड़ा आ गया तो उस इक्वेशन के 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे, मतलब 2 अलग अलग एक्स की वैल्यूज आएंगी। ठीक, ये चीज याद रख लेना। दूसरी, बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालेंगे, अगर वो 0 के बराबर आया तो 2 इक्वल रियल रूट्स होंगे, जो एक्स की वैल्यूज आएंगी वो दोनों इक्वल होंगी। उसके बाद हम फिर से बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालेंगे किसी पर्टिकुलर इक्वेशन के लिए। अब उसमें अगर 0 से छोटी आ गई वैल्यू, ये वाली डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से छोटी आ गई, तो तब उस केस में नो रियल रूट्स, रियल रूट्स नहीं होंगे। रूट्स होंगे, एक्स की वैल्यू होगी, बट रियल रूट्स नहीं होंगे। ठीक, मतलब रियल नंबर्स नहीं आएंगे। तो ये था हमारा। उसके बाद मैंने समझाया था क्वाड्रेटिक फार्मूला, जो अभी हम यूज करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालने के लिए। ये क्वाड्रेटिक फार्मूला, उसका दूसरी फॉर्म ये है, सेम है ये, बट यहाँ पे हमने क्या करना है, अगर डी पहले ही निकाला होगा, डी की डायरेक्ट वैल्यू उठा के यहाँ पे रखेंगे। अगर डी नहीं निकाला होगा तो यहाँ पे हम डी की ऐसे वैल्यू निकालेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac, क्योंकि डी किसके बराबर होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac के बराबर होता है। तो ये मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था। अब ये नोट कर लो जिस बच्चे ने पिछली वीडियो नहीं देखी। अब आगे मैं स्टार्ट कर रहा हूँ एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहले हम देखेंगे इसका फर्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट में ये दिया है, इसको कंपेयर करेंगे सबसे पहले किसके साथ? कंपेयर विद, किसके साथ कंपेयर करेंगे? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इसके साथ हम कंपेयर करेंगे। मतलब यहां से a, b और c की वैल्यू निकालेंगे। a क्या होगा? x के स्क्वायर का कोएफिशिएंट, इसका कोएफिशिएंट क्या है? 2, तो a की वैल्यू 2 आ जाएगी। b की वैल्यू कितनी आएगी? -3, और c की वैल्यू कितनी आएगी? 5। बात आई समझ में? अब यहां से हम डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे d, d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ऐसे निकलेगा। d क्यों निकालेंगे? क्योंकि हमें बताना है नेचर ऑफ रूट्स निकालो इसके। तो इसके 3 नेचर होंगे। अगर d की वैल्यू 0 से बड़ी हुई तो 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स आएंगे, जो x की वैल्यू आएंगी वो दोनों अलग अलग आएंगी। अगर d की वैल्यू 0 के बराबर हुई तो 2 इक्वल रियल रूट्स आएंगे, x की वैल्यू दोनों जो होंगी वो इक्वल होंगी। और अगर d की वैल्यू 0 से छोटी आ जाती है, उसका रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा। रूट्स तो होंगे, रियल नहीं होंगे। ठीक है, तो यहां पे b की जगह क्या रखेंगे? -3, इसका होल स्क्वायर, -4 इंटू a की जगह 2 इंटू c की जगह 5, -3 का होल स्क्वायर 9। -3 का होल स्क्वायर कैसे निकलता है? -3 इंटू -3, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 3 जा 9। तो होल स्क्वायर ऑफ एनी नेगेटिव टर्म इज पॉजिटिव। तो उसके बाद हमने क्या करना है? माइनस एज इट इज, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40। तो बड़ी टर्म के साथ माइनस से माइनस आएगा, 40 में से 9 गए 31। तो 31 हमें पता है 0 से छोटा होता है। हियर d इज लेस देन 0। d जो आया है, डिस्क्रिमिनेंट जो आया है, वो 0 से छोटा है। अगर 0 से छोटा होता है उस पर रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करते, देयरफॉर इट हैज नो रियल रूट्स। ओके, तो इसमें क्वेश्चन में बोला है अगर रियल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे तो उनको ढूंढो। तो हम नेक्स्ट पार्ट्स में समझेंगे, अगर किसी में एग्जिस्ट किया तो उनको हम ढूंढेंगे बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला से। ठीक, जो इंट्रोडक्शन वीडियो में डिस्कस किया। तो ये था हमारा पार्ट नंबर 1, ये नोट कर लो। इसके बाद सेकंड पार्ट। अब हमारे पास आता है पार्ट नंबर 2। इसमें भी हमें क्या करना है? नेचर ऑफ रूट्स निकालने। तो अगर वो रियल होंगे, रियल 2 कंडीशंस में होंगे, एक इसमें रियल होंगे और एक इसमें रियल होंगे। अगर रियल होंगे तो फिर हमने उसको ढूंढना है। उसके लिए हमें इसको कंपेयर करना है, कंपेयर विद ax स्क्वायर प्लस बी ऑफ एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इसके साथ कंपेयर करेंगे तो एक्स स्क्वायर का जो पीछे होगा a की वैल्यू होगी। a की वैल्यू कितनी आएगी? 3। इसके साथ कंपेयर करेंगे। b की वैल्यू कितनी आएगी? -4√3, है ना। x के जो पीछे होगा कोएफिशिएंट उसका -4√3, और c की वैल्यू कितनी आएगी? 4। बात आई समझ में? अब हमने क्या करना है? d निकालना है। d क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट।
कैसे निकलता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac करके। तो d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, b की जगह क्या आएगा, -4√3 का होल स्क्वायर, है ना। b की जगह ये वैल्यू लिखी, इसका होल स्क्वायर, माइनस का माइनस आएगा, 4 का 4, a की जगह क्या आएगा 3, इंटू सी की जगह क्या आएगा 4। ओके, सारी चीजें लिख दी। अब देखो इसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे, देखो -4√3 इंटू -4√3 आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर है तो दो बार लिख सकते हैं सेम चीज को। ये माइनस से माइनस कैंसल, 4 4 जा 16, और √3 इंटू √3 3, 16 3 जा 48। अब देखो मैंने बोला √3 इंटू √3, बोला 3 होता है। होता कैसे है आपको अभी बताया मैंने लास्ट क्वेश्चन में, कि अगर यहाँ पे क्या हो, दोनों चीज सेम हो, तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। √3 इंटू √3 था, √3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। फिर स्क्वायर से क्या हो जाता है, रूट कट हो जाता है, तो यहाँ पे क्या वैल्यू आती है इसकी 3। तो वही आया √3 इंटू √3 3, और 4 4 जा 16, 16 3 जा 48। तो इस पूरे की वैल्यू क्या आई 48, माइनस इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 जा 12, 12 4 जा 48, दैट इज इक्वल टू 0। डिस्क्रिमिनेंट 0 आया, मीन्स दैट मीन्स डी की वैल्यू 0 आई, दैट मीन्स इसके रूट्स क्या होंगे, नेचर ऑफ रूट्स क्या होगा, d इक्वल टू 0 पे 2 इक्वल रियल रूट्स होते हैं। मतलब जो x की वैल्यू निकलेगी वो दोनों इक्वल होंगी। तो हमने क्या करना है, अब क्वाड्रेटिक फार्मूले से हमने क्या निकाल लेना है, रूट्स निकालने, क्योंकि उसने बोला कि इफ द रियल रूट एग्जिस्ट, कर रहे हैं ना रियल रूट एग्जिस्ट, दो कंडीशंस पे करते हैं, तो फिर हमने क्या करना है, ढूंढना है x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट में d अपान 2a। तो x इक्वल टू माइनस का माइनस, b की जगह क्या आएगा, b की जगह हमारा ये आएगा -4√3, -4√3 प्लस माइनस का प्लस माइनस, और रूट d की जगह क्या आएगा, d की जगह 0, या ना 0, यहाँ पे आएगा 0 अपान 2 इंटू a की जगह क्या आएगा 3। तो यहाँ पे आ जाएगा x इक्वल टू माइनस से माइनस कैंसल, 4√3 का 4√3 प्लस माइनस √0 0 ही हो जाएगा, तो वो लिखने की जरूरत नहीं, इसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन करो, ये यही रहेगा। ओके, ये चीज लिखने की जरूरत नहीं, आगे कुछ और होता तो लिख लेते। अपान में क्या आएगा 2 3 जा 6, अब ये 2 के टेबल में आ रहे हैं, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो x इक्वल टू क्या आया 2√3 अपान 3। देखो a की वैल्यू निकली, ये तो x की, मैंने बोला था क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसकी तो दो वैल्यूज होंगी। अब दूसरी जो वैल्यू होगी ना इसकी इक्वल होगी, क्या पढ़ा हमने अभी, अगर d की वैल्यू 0 के बराबर है तो 2 इक्वल रियल रूट्स आएंगे। तो एक अगर ये है तो दूसरा भी यही होगा, सिंस इट हैज 2 इक्वल रियल रूट्स, देयरफॉर x इक्वल टू 2√3 अपान 3 और x इक्वल टू 2√3 अपान 3। ये x की दो वैल्यूज आ गई, बात आई समझ में। ये था हमारा पार्ट नंबर सेकंड। अब हम देखेंगे पार्ट नंबर थर्ड। अब हमारे पास है इसका थर्ड पार्ट में भी इसको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ, कंपेयरिंग विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इसके साथ कंपेयर करेंगे ताकि a b और c की वैल्यू आए। a की वैल्यू क्या होगी, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 2, तो a इक्वल टू 2, b की वैल्यू क्या होगी -6, c की वैल्यू क्या होगी 3। ओके, तीनों वैल्यू आ गई। अब क्या निकालेंगे, डिस्क्रिमिनेंट d। तो d की वैल्यू कैसे निकलेगी, इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, b की जगह क्या आएगा -6 का होल स्क्वायर, -4 इंटू a की जगह क्या आएगा 2, इंटू c की जगह क्या आएगा 3। ओके, तो -6 का होल स्क्वायर 36, अभी बताया लास्ट वीडियो में, नेगेटिव का होल स्क्वायर निकाल रहे हो तो पॉजिटिव आएगा, -4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, तो 36 माइनस 24 विल बी 12। तो यहां पे भी d की वैल्यू क्या आई 12, पॉजिटिव आई। इस केस में भी अब देखेंगे रियल रूट एग्जिस्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। तो हमें पता है d की वैल्यू किससे बड़ी आई है, हमें पता है अब d की वैल्यू किससे बड़ी आई है, 0 से बड़ी आई है। सिंस d इज ग्रेटर देन 0, सो इट हैज व्हाट, इट हैज 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, 2 डिस्टिंक्ट रियल
रूट्स, मतलब जो दो x की वैल्यूज आने वाली है वो दोनों अलग अलग आने वाली है। तो हमें बोल रहे हैं अगर रियल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे तो उनको ढूंढो, तो हम ढूंढ लेंगे कैसे? बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला से, बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्या कहता है क्वाड्रेटिक फार्मूला? x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में d अपान 2a। यहां पे जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है इंस्टेड ऑफ d b और a की जगह। x इक्वल टू माइनस का माइनस, b की जगह क्या आएगा? -6, तो यहां पे लिखेंगे -6 प्लस माइनस का प्लस माइनस, रूट d की जगह क्या लिखेंगे? 12 अपान 2, a की जगह क्या आएगा? a की जगह 2 आएगा। ओके, x इक्वल टू माइनस से माइनस कैंसिल, 6 का 6 प्लस माइनस का प्लस माइनस। अब देखो स्क्वायर रूट ऑफ 12 जो है ना, इसको क्या लिखेंगे? स्क्वायर रूट ऑफ 12, इसके फैक्टर निकालेंगे। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। हम इसको क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 3। अब देखो अगर स्क्वायर रूट के अंदर 2 बार होता है ना, वो एक बार हम बाहर लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? स्क्वायर होके कट हो जाएगा। ठीक, 2 बार है, एक बार बाहर आएगा और अंदर क्या आएगा? ठीक है, ये 2 बार अगर अंदर होगा, एक बार बाहर आ जाएगा, बस। यहां पे क्या बचा? 3, तो 2 रूट 3 इसको लिख सकते हैं। इसकी जगह क्या लिखेंगे? 2 रूट 3 अपान 2 2 जा 4। अब यहां से x की 2 वैल्यूज आने वाली है, देयरफॉर x इक्वल टू 6 प्लस 2 रूट 3 अपान 4 और x इक्वल टू 6 माइनस 2 रूट 3 अपान 4। यहां से देखो इन दोनों में से हमें क्या कॉमन मिल रहा है? 2 के टेबल में, तो x इक्वल टू 2 के टेबल में दोनों, तो 2 कॉमन ले लेंगे। जब 2 बाहर लिया, यहां पे 2 कितने जा 6, 2 3 जा 6 प्लस यहां से 2 बाहर ले लिया, अंदर क्या बचा है? रूट 3 अपान 4 का 4। ओके, समझ आ गई? दोनों में 2 कॉमन था, 2 बाहर लिया, 2 3 जा 6 प्लस का प्लस, 2 बाहर ले लिया, अंदर रूट 3 बचा। और x इक्वल टू, इन दोनों में भी 2 कॉमन है, 2 बाहर लेंगे, यहां पे क्या बचा? 2 3 जा 6 माइनस 2 बाहर लिया, अंदर क्या बचा? रूट 3 अपान 4। ये 2 के टेबल में आ रहा है, कटिंग कर सकते हैं। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो फाइनल x की वैल्यू क्या आई? सो x इक्वल टू 1 इंटू ये हो जाएगा, ये सेम आएगा, 3 प्लस रूट 3 अपान 2 और x इक्वल टू 3 माइनस रूट 3 अपान 2। ये 2 x की वैल्यूज आई। तो ये हमारे रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन आए। तो इसके साथ थर्ड पार्ट के साथ साथ हमने क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट किया। होप कि अब सबको समझ आया होगा। इसे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव इक्वल रियल रूट्स। मतलब इन इक्वेशंस की इक्वल रियल रूट्स दे दिए हैं। तो हमें पता है, यहां से सबसे पहले a निकाल लेंगे। a क्या होगा? 2, b क्या होगा? k है ना, x का कोएफिशिएंट, c क्या होगा? 3, a b c आगे। हमें पता है इस इक्वेशन के 2 रियल रूट्स हैं, सिंस इट हैज इक्वल रियल रूट्स। अगर इसके इक्वल रियल रूट्स हैं तो क्या होगा? d इज इक्वल टू 0। इसी कंडीशन पे इसके रियल रूट्स होंगे। हमने देखा ना, d इक्वल टू 0 होता है तो ही इक्वल रियल रूट्स होते हैं। अब d की वैल्यू क्या आ जाएगी? b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। d डिस्क्रिमिनेंट होता है, ठीक है, इसकी ये फार्मूला। अब b की जगह क्या आएगा? k का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह क्या आएगा? 2 इंटू c की जगह 3 इक्वल टू 0। k स्क्वायर का k स्क्वायर माइनस 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। अब ये माइनस है, उधर जाएगा प्लस, तो k इक्वल टू क्या आ जाएगा? प्लस 24, k स्क्वायर इक्वल टू प्लस 24। अब इधर स्क्वायर है, उधर जाके स्क्वायर रूट बनेगा, लेकिन प्लस माइनस का बनेगा। तो k इक्वल टू क्या आ जाएगा? प्लस माइनस का स्क्वायर रूट ऑफ 24, है ना। स्क्वायर उधर जाके स्क्वायर रूट बनता है, लेकिन प्लस माइनस का बनता है हमेशा। ठीक, क्यों बनता है ऑलरेडी वीडियोस में डिस्कस किया है, एक बार जाके देखें अगर नहीं पता किसी को। क्योंकि -24 का होल स्क्वायर निकालेंगे ना तो वो भी 576 आएगा, और 24 का स्क्वायर निकालेंगे ना वो भी कितना आएगा? 576। ठीक है, तो इसीलिए स्क्वायर रूट जो होगा ना वो हमेशा किसका होता है? प्लस का भी हो सकता है और माइनस का भी हो सकता है और प्लस का भी हो सकता है। ठीक है, तो k की ये 2 वैल्यूज आई। अब इधर तक नहीं छोड़ सकते क्योंकि ये कंपोजिट नंबर है, ये फैक्टराइज हो सकता है। तो 24 के फैक्टर्स निकालेंगे। 2 12 जा 24,
2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। तो k को क्या लिखेंगे हम, k इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट में 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। तो k इक्वल टू क्या आ जाएगा, प्लस माइनस एज इट इज। अब देखो जो स्क्वायर रूट के अंदर 2 बार होता है ना सेम, वो एक बार बाहर आ जाता है क्योंकि स्क्वायर बन के कट हो जाएगा। तो एक बार बाहर लिखेंगे, अंदर क्या बचा 2 इंटू 3, 2 3 जा 6, ठीक है। तो ये k की 2 वैल्यूज आई, देयरफॉर k इक्वल टू 2 रूट 6 और k इक्वल टू माइनस 2 रूट 6। अच्छा, जब मैं ऑफलाइन क्लास में पढ़ा रहा था एक बार एक बच्चे ने यहाँ पे डाउट पूछा कि सर यहाँ पे क्वेश्चन में तो बोला है कि इस इक्वेशन के 2 इक्वल रियल रूट्स होंगे, बट यहाँ पे जो वैल्यू निकली है एक पॉजिटिव आई है एक नेगेटिव आई है, यहाँ पे इक्वल क्यों नहीं आए। तो इसका क्वेश्चन इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ठीक है, क्या रीजन है। तो यहाँ पे बेसलेस क्वेश्चन था, ठीक है, इतना नहीं है, बट देखते हैं आपका माइंड कितना चलता है। तो अब इसके रूट्स इसमें हमें k की वैल्यू निकालने के लिए इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ, kx इंटू एक्स, के एक्स स्क्वायर है ना, kx इंटू एक्स, के एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू के एक्स दैट इज 2kx प्लस 6 का प्लस 6 इक्वल टू 0। a की वैल्यू क्या आएगी, k है ना, इसके साथ कंपेयर करेंगे ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर के जो पीछे होगा वो a, b क्या होगा x के पीछे माइनस 2k, c क्या होगा 6, a b c की वैल्यू आ गई। अब हमें पता है इस इक्वेशन के 2 रियल रूट्स हैं, सिंस इट हैज 2 इक्वल रियल रूट्स, देयरफॉर d इक्वल टू 0। अगर इक्वल रियल रूट्स हैं तो कंडीशन ये होती है कि d की वैल्यू वहां पे 0 होती है, d मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। b की वैल्यू क्या आएगी, माइनस 2k का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की जगह k इंटू c की जगह 6 इक्वल टू 0। माइनस 2 का होल स्क्वायर 4, k का होल स्क्वायर k स्क्वायर, माइनस का माइनस 6 4 जा 24 और k का k, ठीक है। अब देखो, अब हम इसके बाद क्या कर सकते हैं, इक्वल टू 0। ज्यादा से ज्यादा ये कर सकते हैं, इनमें से कॉमन ले लेंगे 4 को और k को, 4 के टेबल में भी आ रहा है और k के टेबल में भी आ रहा है, k में भी आ रहा है, k भी सेम है। तो 4k जब कॉमन ले लिया, यहाँ पे एक k बचा, माइनस यहाँ पे 4 कितने जा 24, 4 6 जा 24। जब यहाँ से k बाहर ले लिया, k नहीं बचेगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब ये 4k इधर इसके साथ मल्टीप्लाई में, उधर जाएगा डिवाइड में, तो मैं लिख सकता हूँ k माइनस 6 इक्वल टू 0 अपान 4k। तो 4k इंटू 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो ये इधर माइनस का हो जाएगा प्लस का, तो k इक्वल टू 6 हो जाएगा। तो ये k की वैल्यू आएगी इस पार्ट से। इसके साथ हम खत्म करेंगे ये क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें हमें बोला है कि इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। मतलब क्या ऐसा पॉसिबल होगा रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव बनाना। मैंगो ग्रूव मतलब एक रेक्टेंगुलर गार्डन बनाना जिसमें मैंगोज वगैरह लगाएंगे। क्या ये पॉसिबल होगा ऐसा बनाना जिसकी लेंथ ट्वाइस है ब्रेड्थ से, ठीक है। अब देखो रेक्टेंगुलर ऐसा होता है, ठीक है, आप सबको पता है, ये इसकी लेंथ होगी, ये इसकी ब्रेड्थ होगी। तो हमें बोल रहे हैं इसकी जो लेंथ है वो ट्वाइस है ब्रेड्थ से। ये ब्रेड्थ है, अगर ये 2 है तो ये कितना होगा 4। इसकी ब्रेड्थ से जो लेंथ है वो ट्वाइस है, तो क्या ऐसा पॉसिबल होगा। तो हमें ब्रेड्थ नहीं पता, ब्रेड्थ एक्स ले लेंगे सबसे पहले, ठीक है, निकालेंगे, देखेंगे पॉसिबल है कि नहीं है। पॉसिबल 2 कंडीशंस में होगा ऐसा वाला केस। अगर d आपका बड़ा होगा 0 से तो पॉसिबल होगा, d मीन्स डिस्क्रिमिनेंट। अगर d इक्वल होगा 0 के तो पॉसिबल होगा। इन 2 कंडीशंस पे रियल रूट्स आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो इन 2 कंडीशंस पे पॉसिबल होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ब्रेड्थ नहीं पता, ब्रेड्थ एक्स लेंगे तभी तो लेंथ निकलेगी। लेट द ब्रेड्थ बी एक्स। अगर ब्रेड्थ एक्स ले ली, अब लेंथ क्या आएगी इसकी, लेंथ इक्वल टू, बोल रहे ना लेंथ जो है वो ट्वाइस है, दुगनी है उसके, दैट मीन्स 2x, लेंथ 2x है। अब बोल रहे हैं उसका एरिया 800 मीटर स्क्वायर है, तो एरिया कितना है, एरिया इक्वल टू 800 मीटर स्क्वायर। अब देखो एरिया की जगह हम क्या लिख सकते हैं, रेक्टेंगुलर है ना, एरिया का फार्मूला आ जाएगा लेंथ इंटू
ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल टू 800 का 800। लेंथ की जगह क्या आएगा 2x इंटू ब्रेथ की जगह क्या आएगा x इक्वल टू 800। हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, उसमें से d निकालेंगे। जब d बड़ा होगा 0 से या बराबर होगा 0 के तो ये पॉसिबल होगा हमारे लिए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव बनाना। तो 2x इंटू एक्स करेंगे तो इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, तो x रेस्ट पावर 2 हो जाएगा। 2x स्क्वायर है ना, 1 और 1 2 हो जाता है मल्टीप्लीकेशन में। तो ये 800 इधर प्लस का, इधर आएगा माइनस का 800, इधर प्लस का था इधर आया माइनस का 800 इक्वल टू 0। ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है ना, क्या ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अब हम इसको कंपेयर करेंगे इसके साथ, ठीक है, कंपेयरिंग इट विद देखो किसके साथ कंपेयर करेंगे हम, इसके साथ ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इसके साथ कंपेयर करेंगे। यहां से हमें a b और c की वैल्यू निकलेगी। उसके लिए a क्या होगा आपका, a आपका होगा 2 है ना, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट a 2 हो गया। b क्या होगा, b है नहीं ना, x का कोएफिशिएंट होता है, तो x वाली टर्म ही नहीं है यहाँ पे, तो x वाली टर्म नहीं है तो x का कोएफिशिएंट क्या होगा 0। तो इसको अगर फर्दर लिखना चाहो तो आप इस तरह से लिख सकते हो ना, 2x स्क्वायर प्लस 0x माइनस 800 इक्वल टू 0। ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई। ठीक, ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया पूरी तरह से। ठीक है, तो b की वैल्यू 0 और c की इसके साथ कंपेयर करेंगे तो माइनस 800। ठीक है, a आ गया, b आ गया, c आ गया। अब d निकालेंगे। d कैसे निकालेंगे, d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ऐसे करके निकालते हैं ना, d डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला। b की जगह क्या आएगा 0 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की जगह क्या आएगा 2, a की जगह 2 इंटू c की जगह क्या आएगा माइनस 800। ओके, 0 का स्क्वायर 0, माइनस माइनस प्लस, 4 टू 8, 8 8 64। ओके, माइनस माइनस प्लस, 4 टू 8, 8 8 64 और 2 0 इसके साथ में, तो 6400 प्लस 0 दैट इज 6400। d की वैल्यू आ गई आपके पास। अब d की वैल्यू आपकी 0 से बड़ी है, सिंस d इज ग्रेटर देन 0। अगर d 0 से बड़ा है डिस्क्रिमिनेंट, तो ये पॉसिबल होगा रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव बनाना जिसकी लेंथ जो है दुगनी है ब्रेड्थ से और एरिया उसका कितना है 800। ठीक है, सो इट इज पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव। ठीक है, तो ये पॉसिबल होगा हमारे लिए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव बनाना। ठीक है, अब बोल रहे थे अगर पॉसिबल है, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ, तो इसकी लेंथ और ब्रेड्थ हमने ढूंढनी है अब। ठीक है, ये नोट कर लो, इसके बाद देखते हैं। अब देखो हमने इसकी लेंथ और ब्रेड्थ निकालनी, वो कैसे निकालेंगे। हमारे पास अभी एक इक्वेशन बनी थी, क्या 2x स्क्वायर माइनस 800 इक्वल टू 0। ठीक है ना, ये चीज इसके इक्वल है सिंस इट इज इक्वल टू दिस। सो हम निकाल सकते हैं यहां से x की वैल्यू, जो x की वैल्यू होगी वही आपका क्या होगा ब्रेड्थ। तो ये इधर माइनस का उधर जाएगा प्लस का, 2x इक्वल टू 800, ये इधर मल्टीप्लाई में 2 इसके साथ उधर जाएगा डिवाइड में, x इक्वल टू 800 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 0 जा 0, 2 0 जा 0। x इक्वल टू कितना आ गया 400, 2x स्क्वायर था ना यहाँ पे, x स्क्वायर एज इट इज आएगा, x स्क्वायर एज इट इज और 400 एज इट इज है ना, 2x स्क्वायर एज इट इज, और ये इधर माइनस था इधर क्या प्लस, मल्टीप्लाई था क्या डिवाइड किया तो ये 400 आ गया। अब ये स्क्वायर है, उधर जाके क्या बनेगा स्क्वायर रूट, और प्लस माइनस का बनता हमेशा। स्क्वायर इधर से जाके उधर क्या बनेगा स्क्वायर रूट और प्लस माइनस का स्क्वायर रूट ऑफ 400। तो x इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 400 क्या होगा 400 का जब स्क्वायर रूट निकालेंगे वो होगा 20। अब कैसे होगा, कई बच्चों को नहीं समझ आई होगी कैसे इसका 20 होगा, वो इसके फैक्टर निकालेंगे 400 के। ठीक है, 400 के फैक्टर निकालेंगे, 2 2 जा 4, 2 0 जा 0, 2 0 जा 0, 2 1 जा 2, 2 0 जा 0 0 जा, 2 50 जा 100, 2 25 जा 5 5 जा 5 1 जा।
अब इसका स्क्वायर रूट कैसे 20 होता है वो मैं बता रहा हूं। इसके फैक्टर निकाले, जो चीज 2 बार है 1 बार लिखेंगे, फिर ये 2 बार है 1 बार लिखेंगे, 2 बार है 1 बार लिखेंगे। जो चीज 2 बार होती है इसका फैक्टर जो 2 बार होते हैं वो 1 बार लिखेंगे, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर से बाहर आ जाएगा ये तब। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, प्लस माइनस 2 टू ज़ा 4 4 टू ज़ा 8, और एक 5 भी बचता था। 2 2 बार था 1 बार लिखा, 2 2 बार था 1 बार लिखा, यहाँ पे 5, 2 टू ज़ा 4 4 5 ज़ा 20। तो इसका स्क्वायर रूट कितना हुआ, 20 हुआ। तो मतलब नेगेटिव तो नहीं हो सकती ब्रेड्थ, लास्ट क्वेश्चन में कराया है, तो ब्रेड्थ कैन नॉट बी नेगेटिव, ब्रेड्थ नेगेटिव नहीं हो सकती, ब्रेड्थ कांट बी नेगेटिव, सो वी रिजेक्ट, हम रिजेक्ट करेंगे x इक्वल टू -20, x इक्वल टू -20 को रिजेक्ट करेंगे। अब आपके पास x की वैल्यू क्या आएगी, +20, तो x इक्वल टू देयरफॉर x इक्वल टू 20, ये x क्या था आपका, ब्रेड्थ थी, है ना, ब्रेड्थ माना था, देयरफॉर सो ब्रेड्थ इक्वल टू आ गई आपके पास, ब्रेड्थ इक्वल टू 20 मीटर। एंड आपने लेंथ निकालनी, तो लेंथ क्या आई थी इसकी, दुगनी थी, ट्वाइस थी, स्टार्टिंग में पढ़ा था, तो इसका डबल कर देंगे। एंड लेंथ इक्वल टू 2 इंटू 20 दैट इज 40 मीटर। तो ये आगे ब्रेड्थ और ये आगे लेंथ। इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा नंबर 3 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें बोला है कि इज इट पॉसिबल, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इफ सो डिटरमिन देयर प्रेजेंट एजेस। ये एक सिचुएशन दी है, हमें पूछा अगर ये पॉसिबल है ऐसी सिचुएशन होना, तो हमें जो सिचुएशन दी है उसमें जो भी एजेस की बात हो रही है उनकी एजेस निकालनी है, प्रेजेंट एज, ठीक है। द सम ऑफ द एजेस ऑफ 2 फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स। कोई 2 दोस्त है, उनकी एजेस को प्लस करके 20 साल आ रहा है। बहुत सारे ऐसे कंडीशंस हो सकती है कि 10 साल, कि 10 साल हो सकती है, कि 15, कि 5 साल हो सकती है, ठीक है। तो 2 फ्रेंड्स है, उनकी एजेस का सम कितना है, 20 ईयर्स, ठीक है। तो हमें पता ही नहीं है एज कितनी है एक की, तो दूसरे की कैसे निकलेगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक की एज ले लेते x, और प्लस दूसरे की एज होगी, इन दोनों की एजेस का सम कितना है, 20। अब एक की हमने एज क्या ली, x, तो वही लिखेंगे लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फ्रेंड 1 बी x। एक फ्रेंड की मैंने x ले ली, अब दूसरे फ्रेंड की क्या होगी, इसकी निकालनी है, इस x को उधर भेजेंगे, डैश इक्वल टू 20 माइनस x, ये एज ऑफ सेकंड फ्रेंड आई, बात आई समझ में। देन अगर एक की x है तो देन प्रेजेंट एज ऑफ अदर फ्रेंड, दूसरे दोस्त की एज क्या होगी, b 20 माइनस x। अगर एक फ्रेंड की एज x है तो दूसरी की क्या होगी, 20 माइनस x। अब क्या बोल रहे, 4 ईयर्स अगो, 4 साल पहले की बात हो रही है, तो 4 ईयर्स अगो एजेस निकाल लेंगे दोनों की। 4 ईयर्स अगो एज ऑफ फ्रेंड 1, एज ऑफ फ्रेंड 1, पहले फ्रेंड की एज कितनी हो जाएगी, 4 साल पहले की बात हो रही है। तो अभी अगर 20 साल होगी, 4 साल पहले 16 ईयर्स होगी। अभी अगर x है तो अभी से 4 साल पहले x माइनस 4 होगी, आगे x प्लस 4, तो x माइनस 4 ईयर्स, ये आ जाएगी एज किसकी, दोस्त की 4 साल पहले। अब दूसरे दोस्त की 4 साल पहले निकालनी है, एज ऑफ सेकंड फ्रेंड, 4 साल पहले एज क्या हो जाएगी, इक्वल टू ये जो एज है इसमें से 4 को माइनस कर देंगे, 20 माइनस x में से माइनस कर देंगे 4, ये पहले फ्रेंड की पहले एज थी प्रेजेंट, अब 4 साल पहले निकालनी, तो 4 को क्या करेंगे माइनस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 20 में से 4 जाएंगे 16 माइनस x, ये दूसरे फ्रेंड की एज हो जाएगी कितने साल पहले, 4 साल पहले। अब क्या बोल रहे, 4 साल पहले द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स वाज 48, मतलब 4 साल पहले इनकी जो एजेस थी इनका प्रोडक्ट कितना था, मल्टीप्लीकेशन कितना था, 48। तो वही मैं लिखूंगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि इनकी एजेस का सम प्रोडक्ट 4 साल पहले x माइनस 4 इंटू 16 माइनस x किसके बराबर बताया है, 48 के। ओके, अब ये चीज दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगी, ये चीज भी दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगी, x इंटू 16
16x, ठीक। अब ये सेकंड के साथ x इंटू माइनस एक्स, माइनस का माइनस x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, फिर ये माइनस का इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी माइनस 4 इंटू 16, 16 इंटू 4 करेंगे 64 हो जाएगा, 16 4 जा 64, माइनस माइनस प्लस 4 इंटू एक्स 4x, ठीक है। ये इधर आएगा माइनस 48 इक्वल टू क्या बचेगा 0। नेक्स्ट देखो, हमें पता है एक्स स्क्वायर वाला फर्स्ट होता है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाला फर्स्ट पे लिखेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि एक्स स्क्वायर वाले के पीछे माइनस है। अब ये 16x और 4x ऐड हो जाएंगे, 16x प्लस 4x 20x, तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस 20x। फिर उसके बाद माइनस 64 और माइनस 48, दोनों के साथ माइनस से माइनस माइनस प्लस करेंगे, ठीक है। आएगा माइनस का, आएगा कितना 8 और 4 12, 2 1 कैरी, 4 और 6 10 और 1 11, ठीक है। इनको प्लस करेंगे तो 112 हो जाएगा, आएगा माइनस का क्योंकि दोनों के साथ माइनस था, इक्वल टू 0। अब देखो मैंने कहा था आपको कि एक्स स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है। ले भी लो कोई इश्यू नहीं है, बट जब अभी तक सब क्वेश्चंस किए तो ये लास्ट के क्वेश्चंस भी वैसे ही कर लेते हैं। तो इस एक्स स्क्वायर को पॉजिटिव करने के लिए सबका साइन चेंज कर देना है आपने। तो ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव 20x हो जाएगा, नेगेटिव है पॉजिटिव 12 हो जाएगा, 112 इक्वल टू 0। मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि अगर आपको कोई भी ऐसी इक्वेशन है क्वाड्रेटिक जिसका एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट माइनस में है, तो उसको पॉजिटिव करने के लिए सबके साइन चेंज कर दो, उसका अपना भी चेंज कर दो, ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया। अब हम इसको कंपेयर करेंगे किसके साथ, कंपेयरिंग विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इसके साथ कंपेयर करेंगे। दैट मीन्स a b c की वैल्यू निकालेंगे। a क्या होगा, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, पीछे कुछ नहीं तो 1 होगा, a 1 होगा, b क्या होगा -20, c क्या होगा 112। ओके, a b c की वैल्यू निकाल ली। अब हमने d निकालना है, d निकालेंगे तो ही पता चलेगा कि ये सिचुएशन पॉसिबल है नहीं है। तो d कब ये चीज पॉसिबल होगी, अगर d की वैल्यू बड़ी हुई 0 से या फिर d की वैल्यू इक्वल हुई 0 पे, क्योंकि इन्हीं दो कंडीशन पे इक्वल रियल रूट्स आते हैं, ठीक है। सॉरी, इक्वल रियल रूट्स नहीं, रियल रूट्स आते हैं। इस पे इक्वल रियल रूट्स आते हैं, इस पे 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स आते हैं। तो रियल रूट्स आना जिस पे पॉसिबल होगा वही कंडीशन वहां पे पॉसिबल होगी। ओके, d निकालेंगे, d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, b की जगह क्या आएगा -20 का होल स्क्वायर माइनस 4 का 4, a की जगह 1, c की जगह 112, d इक्वल टू -20 का होल स्क्वायर कैसे निकलेगा, -20 इंटू -20, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 2 4 और 0 0 साथ में -400। ओके, माइनस का माइनस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 1 4, 4 2 8, 4 1 4, 4 1 4, ठीक है। मल्टीप्लाई किया, d इक्वल टू कितना आएगा, माइनस का आएगा, बड़ी टर्म के साथ माइनस है, तो आएगा क्या 448 में से 400 गया तो 48 -48। यहां पे देखो d की वैल्यू छोटी आई है किससे, 0 से, एज d इज लेस देन 0, d की वैल्यू छोटी है 0 से, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है सिचुएशन। अगर d की वैल्यू 0 के बराबर होती तो पॉसिबल हो जाता, अगर d की वैल्यू 0 से बड़ी होती तो भी पॉसिबल हो जाता। यहां पे छोटी है इसलिए पॉसिबल नहीं है, d इज लेस देन 0, सो गिवन सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल, गिवन सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन नंबर 5, इसमें हमें बोला कि इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर इतना 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर, कि अगर पार्क का पेरीमीटर इतना हो और एरिया इतना हो, क्या ये पॉसिबल होगा। उसके लिए हमें पता है रेक्टेंगल कैसा होता है, ऐसा होता है। इसका पेरीमीटर दिया, पेरीमीटर मीन्स इसकी बाउंड्री, एरिया मीन्स इसने कितनी जगह ली है यहाँ पे पूरा, ठीक है। तो उसके लिए हमें अगर ये पॉसिबल होगी सिचुएशन, तो इस केस में हमें लेंथ और ब्रेड्थ निकालनी है। उसके लिए हमें लेंथ नहीं पता, लेंथ एक्स ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो ना लेंथ और ब्रेड्थ का रिलेशन भी नहीं दिया है। जैसे लास्ट क्वेश्चन में लेंथ का रिलेशन दिया था कि ब्रेड्थ के दुगना है, हमने लेंथ को 2x ले लिया था। अब लेंथ नहीं पता, लेट द लेंथ भी x मीटर, लेंथ आ गई x मीटर, एंड द
ब्रेड्थ बी वाई मीटर, लेंथ एक्स मीटर आ गई, ब्रेड्थ वाई मीटर आ गई। ओके, हमें पेरीमीटर दिया है सबसे पहले, पेरीमीटर कितना दिया है 80 मीटर। पेरीमीटर की जगह इसका फॉर्मूला लिखेंगे, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ इक्वल टू 80 का 80। एक्स एल और बी की जगह वैल्यू डालेंगे, 2 इंटू एल की जगह क्या आएगा एक्स प्लस ब्रेड्थ की जगह क्या आएगा वाई इक्वल टू 80 का 80। ये 2 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा डिवाइड में, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 80 अपॉन 2, 2 1 ज़ा 2, 2 40 ज़ा 80, तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू 40। ठीक है, यहां से हम किसी एक वेरिएबल को अकेला कर लेंगे। ठीक है, तो x को अगर अकेला करेंगे y को उधर भेजेंगे, तो x इक्वल टू किधर जाएगा 40 माइनस वाई। ठीक है, तो आ जाएगी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी तरह से नेक्स्ट हमें एरिया दिया है, एरिया कितना दिया है 400 मीटर स्क्वायर। अब एरिया की जगह फार्मूला लिखेंगे लेंथ इंटू ब्रेड्थ, 400 का 400। एरिया की जगह हम भी तो एरिया निकाल सकते हैं, उस तरह से भी एक इक्वेशन बनेगी, फिर फर्स्ट और सेकंड को यूज करके हमें फर्दर एक इक्वेशन बनेगी। लेंथ की जगह क्या आएगा x, ब्रेड्थ की जगह क्या आएगा y इक्वल टू 400 का 400। अब ये आ गई इक्वेशन नंबर सेकंड। अब फर्स्ट और सेकंड दोनों को यूज करेंगे, मतलब यहां पे x की जगह उठा के ये वैल्यू रखेंगे, x की जगह उठा के ये वैल्यू रखेंगे। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या आ जाएगा आपके पास, x की जगह क्या आएगा 40 माइनस वाई इंटू y की जगह क्या आएगा y, ओके, इक्वल टू 400 का 400। नेक्स्ट अब ब्रैकेट के बाहर है y, ये ब्रैकेट के अंदर इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी 40 इंटू वाई 40 वाई, माइनस का माइनस y इंटू वाई वाई स्क्वायर है ना, y इंटू वाई क्या होता है वाई स्क्वायर होता है, y इंटू वाई, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, y 1 और 1 2 हो गया वाई स्क्वायर, y इंटू वाई वाई स्क्वायर, इधर प्लस इधर आएगा माइनस 400 इक्वल टू 0। अब स्क्वायर वाली टर्म आपको पता है फर्स्ट पे होती है, फर्स्ट पे ले आएंगे, माइनस वाई स्क्वायर ये प्लस 40 वाई माइनस 400 इक्वल टू 0। अब मैंने कहा था जो भी स्क्वायर वाली टर्म होती है वो नेगेटिव नहीं होती कभी भी, उसका कोएफिशिएंट नेगेटिव नहीं होता। अगर आ जाए तो सबके साइन चेंज कर देने, होते कैसे हैं, हम -1 के साथ पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करा देते हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट कर सकते हो। तो वाई स्क्वायर हो जाएगा ये माइनस 40 वाई हो जाएगा, ये प्लस 400 हो जाएगा इक्वल टू 0। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसको यूज करेंगे हम ताकि डी निकाल सके। अगर डी निकल गया, डी बड़ा हुआ या बराबर हुआ किसके, अगर डी बराबर हुआ 0 के या डी बड़ा हुआ 0 से, तो ये सिचुएशन पॉसिबल है, क्योंकि इन दो कंडीशंस पे रियल रूट्स आते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम इसको कंपेयर करेंगे किसके साथ, कंपेयरिंग विद ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। यहां से a b c की वैल्यू निकालेंगे। a होता है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, एक्स की जगह पे यहां पे वेरिएबल क्या है वाई स्क्वायर, तो यहां पे वाई स्क्वायर में भी लिख सकते हो a वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, वैसे भी कर सकते हो। वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या, कुछ नहीं है तो 1 होगा, तो a कितना हो जाएगा 1, b कितना हो जाएगा -40, c कितना हो जाएगा 400। अब d की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, d कैसे निकलेगा, d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, b की जगह पे क्या आएगा -40 का होल स्क्वायर, -4 इंटू a की जगह पे क्या आएगा 1 इंटू c की जगह पे क्या आएगा 400। ठीक है, निकालना तो आता होगा आपको अभी तक। -40 का होल स्क्वायर, -40 इंटू -40 करेंगे ना, माइनस से माइनस कैंसिल, 4 4 16, 0 0 साथ में 1600। ओके, माइनस का माइनस, 4 4 16 और 1 16 और 2 0 साथ में, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके कितना आ गया 1600। 1600 में से 1600 गया तो 0, तो d जो है वो 0 है, तो इसलिए ये सिचुएशन पॉसिबल है कि हम इतना मीटर पेरीमीटर हो और इतना स्क्वायर मीटर एरिया हो, ऐसा पार्क हम बना सकते हैं। अब सिंस d is equal to 0, so it is possible to design a rectangular park। तो रेक्टेंगुलर पार्क हम बना सकते हैं, ये पॉसिबल है। तो पॉसिबल है तो हमें इसकी क्या ढूंढनी है, लेंथ और ब्रेड्थ।
तो वो ढूंढने के लिए देखो हम ये जो डी आया इसी की मदद से निकाल लेंगे भाई, क्वाड्रेटिक फार्मूला से। इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं भाई, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से या फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला से। अभी क्वाड्रेटिक फार्मूला से करेंगे क्योंकि यहाँ पे डी की वैल्यू तो आ गई है, जस्ट उसमें पुट करना है। सो एक्स इक्वल टू, क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में डी अपॉन 2a, ये फार्मूला होता है, ठीक। अब इक्वल टू माइनस का माइनस, बी की जगह क्या लिखेंगे -40 प्लस माइनस एज इट इज स्क्वायर रूट ऑफ डी की जगह क्या लिखेंगे 400, सॉरी डी की जगह भी आया ना 0, डी का 0 आया अपान में, ठीक है। माइनस का माइनस, बी की जगह -40 प्लस माइनस का प्लस माइनस, डी की जगह रूट डी की जगह 0, और यहां पे क्या आएगा अपान में 2a, 2 इंटू ए की जगह पे क्या आएगा 1, फिर माइनस से माइनस कैंसिल, 40 का 40 प्लस माइनस गया मतलब 0 ही है ना आगे, स्क्वायर रूट ऑफ 0 क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा, अपान में 2 1 2। अब 40 में 0 प्लस करो या 0 माइनस करो तो आएगा क्या 40 ही आएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा 40 अपान 2, 2 1 2 2 20 40, देयरफॉर x इक्वल टू कितना आ जाएगा 20। ये x की वैल्यू आ गई, दैट मीन्स ये आपकी क्या आई लेंथ, क्या माना था इसको लेंथ। सो लेंथ हम लिख सकते हैं लेंथ इक्वल टू कितना आ गया 20 मीटर, ठीक है। अब ब्रेड्थ निकालनी है अगर हमने, तो ब्रेड्थ कैसे निकलेगी इसकी, ब्रेड्थ हम इस इक्वेशन में डाल देंगे, ब्रेड्थ निकल जाएगी, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, पुट x इक्वल टू 20 इन फर्स्ट में डालेंगे, x की जगह क्या आ जाएगा 20 इक्वल टू 40 माइनस y का y, ठीक है। ये 40 इधर आ जाएगा, माइनस का हो जाएगा 20 माइनस 40 इक्वल टू माइनस y, एज इट इज लिखो। तो 20 माइनस 40 कितना होता है -20 इक्वल टू माइनस y, माइनस से माइनस कैंसिल, y इक्वल टू कितना आ गया 20। सो लेंथ इक्वल टू कितनी आ गई, ब्रेड्थ, सॉरी लेंथ निकल गई ना, ब्रेड्थ कितनी आ गई आपके पास, ब्रेड्थ इक्वल टू 20 मीटर, लेंथ आ गई 20 मीटर और ब्रेड्थ भी आ गई 20 मीटर। इसके साथ हमने चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट किया। होप कि आप सबको समझ आया होगा, समझ आया तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।